नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी और नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की हुई बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, जल्द तैयार होगा निकाय चुनाव की रणनीति का ब्लूप्रिंट। ये कहा गया है वीडी शर्मा की तरफ से। उम्मीदवारों की उम्र और जिताऊ चेहरों को लेकर हुई प्लानिंग और हम निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो वीडी शर्मा ने जीत का दावा किया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी और इसी के मद्देनजर आज की अहम बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। वीडी शर्मा की तरफ से कहा गया कि जल्द ही तैयार होगा निकाय चुनाव की रणनीति का ब्लूप्रिंट। उम्मीदवारों की उम्र और जिताऊ चेहरों को लेकर प्लानिंग की गई है। हम निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। तो कड़ा मुकाबला अब देखा जा रहा है और अंदरखाने पार्टियों में रणनीति बननी भी शुरू हो गई है। आज निकाय चुनाव के मद्देनजर भोपाल में यह अहम बैठक हुई, जहां अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। पार्टी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की यह अहम बैठक, जिसमें कई चीजों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि ये कहा गया है कि जल्द ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा और कोशिश यही होगी कि जल्द ही उम्मीदवारों के भी नाम ऐलान कर दिए जाएं। जल्द तैयार होगा निकाय चुनाव की रणनीति का ब्लूप्रिंट, ये कहा गया है। और उम्मीदवारों की उम्र और जिताऊ चेहरों को लेकर प्लानिंग हुई है आज की बैठक में। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे। फिलहाल तस्वीरें उसी बैठक की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अपडेट ये कि बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। तो नगरीय निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है बीजेपी ने, और इसी वजह से जिताऊ कैंडिडेट को देखते हुए जल्द ही कोशिश यही कि तमाम रणनीति बनाकर ऐलान कर दिया जाए। पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हम निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, ये कहा गया है वीडी शर्मा की तरफ से। आज की ये अहम बैठक, जिसमें तमाम अहम रणनीति बनाई गई, फीडबैक्स भी लिए गए हैं। तो कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये बैठक चल रही थी। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि बैठक समाप्त हो गई है? बिल्कुल, देखिए बड़ी लंबी ये बैठक चली और बेहद अहम बैठक हुई है। और पहली बैठक नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक थी। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जो पिछले चुनावों में, नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का जो परिणाम रहा है, जो दबदबा रहा है, जो कब्जा रहा है, वो आगे भी हम ऐसे ही परिणाम को लेकर हमने प्लानिंग की है। और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इसके साथ साथ देखिए तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और जल्द ही उम्र का क्राइटेरिया, जिताऊ चेहरे को लेकर पूरी प्लानिंग बनाई गई है। और अब ये संचालन समिति जिम्मा संभालेगी और मैदान से वो युवा चेहरे जो मैदान में आ सकते हैं, जीत सकते हैं, बीजेपी ऐसे युवा चेहरों को निकाल कर लेकर आएगी और जल्दी वो क्राइटेरिया भी सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ जिताऊ चेहरे निकाल कर लाना है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मैदान में उतरेंगे। और जो मतदाता सूची है, ये वो मतदाता सूची को जांचेंगे, क्योंकि जल्द ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी शुरू होने वाला है। और पूर्व में कमलनाथ सरकार थी और अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची जो फाइनल 3 मार्च को आना है, उससे पहले पुनरीक्षण जो 8 फरवरी से होगा, बीजेपी कार्यकर्ता जांचेंगे, चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई फर्जी नाम तो नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के नाम है। देखिए ये बीजेपी का बड़ा फोकस। बिल्कुल, तो मतदाता सूची को भी जांचा जाएगा कि कहीं इसमें कोई फर्जी नाम तो नहीं है। प्रमोद शर्मा बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच वीडी शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको सुनवा देते हैं। रणनीति की तैयारी की दृष्टि से बहुत सारी चर्चाएं आज हुई हैं और जल्दी ही आगामी जो चुनाव आने वाला है नगर निकाय का, उस दृष्टि से बेहतर जो परिणाम पहले भी थे और आगामी समय में हर नगर निगम से लेकर के नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति ने तैयारी की है। और आगामी समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय के चुनाव को जीतेंगे।
सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए। प्रमोद, ये कहा गया वीडी शर्मा की तरफ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और आगे के चुनाव को देखते हुए हम कैंडिडेट्स पर फैसला लेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोई भी अपना माइनस पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती और देखिए फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि बेहद अहम है। और बीजेपी अब वो तमाम मुद्दे भी मैदान में लेकर जाएगी क्योंकि पिछले समय कमलनाथ सरकार जो 15 माह में रही है उसने नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में जो विकास कार्य, जो फंडिंग की कई बार लेकर बात आती थी कि जो बजट मिलना चाहिए था क्षतिपूर्ति का, वो नगर निगम, नगर पालिकाओं को नहीं मिला, ये तमाम मुद्दे लेकर भी अब बीजेपी मैदान में उतरेगी। देखिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी के मद्देनजर आज ये अहम बैठक भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद शर्मा, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की समस्या हल करने का जरिया बताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार समाज के सभी वर्गों की सरकार है और इसीलिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद अब सामान्य वर्ग के कमजोर परिवारों के लिए सवर्ण आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सवर्ण आयोग बनाने का फैसला पर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि जिन माई के लालों ने 2018 में शिवराज सिंह चौहान को घर बैठाया था, अब उनकी याद आ गई है। कुणाल चौधरी ने सीएम के ऐलान को जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभियान चलाकर सवर्णों के बीच जाएगी और उन्हें शिवराज सिंह का पुराना बयान याद दिलाएगी। तो वहीं सपाक्स ने भी सीएम पर तंज कसा है। सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव आते ही बीजेपी को सवर्णों की याद आ रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ऐतराज पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है और उनको सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान ऐतिहासिक और सवर्ण हितैषी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को लाभ होगा। सवर्णों को भी याद है, दलितों को भी याद है, हर वर्ग को याद है कि किस प्रकार से इन्होंने सबके खिलाफ काम करने का काम किया है। फूट डालो और शासन करो की नीति जो अपना रहे, इसके खिलाफ जनता जवाब देगी। और ये चुनावी जुमले कई बार देते हैं और सबको मालूम है कि घोषणावीर कौन कहलाता है, जुमलेबाज कौन कहलाता है। फिर एक नया जुमला नगर निगम चुनाव तक आप देख सकते हैं। ये सब वोट की राजनीति के लिए। इस प्रदेश में लगभग 16% सामान्य वर्ग के लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की है। वैसे सवर्ण शब्द ही गलत है, आपत्तिजनक है, लेकिन बीजेपी की आदत है पिछड़ों में, एससी में, एसटी में इस समाज को बांटना, इसलिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारी सरकार की हर समय से प्राथमिकता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हर वर्ग का कल्याण हो, हर वर्ग समाज की मुख्य धारा से जुड़े। यही हमारी सरकार की मुख्य उद्देश्य है और यही कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में भी आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गरीब और दलितों के घर जाकर भोजन करना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि पहले बीजेपी राहुल गांधी के इस कॉन्सेप्ट को कोसा करती थी और अब उसी का सहारा ले रही है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के पास खुद का कोई विजन नहीं है और सिर्फ कांग्रेस के विजन और योजनाओं की कॉपी कर रही है। बीजेपी के लोग पहले कोसते हैं और बाद में कांग्रेस के विजन का सहारा लेते हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी हर राज्य में सरकार बन रही है और कांग्रेस विजनलेस है। दलित, किसान सभी हमारे साथ हैं। जनता पार्टी नकलचोर सरकार है। राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। जब राहुल गांधी गरीबों के घर खाना खाने जा रहे थे तो कैसा हंसी उड़ा रहे थे। एक योजना बता दीजिए, नाम बदल के योजनाएं बदल रहे।
इनकी अपनी खुद की अकल की एक योजना है, बस नाम बदल योजना। ये इनकी ओरिजिनल योजना है। इनका खुद का कोई विजन नहीं है। इनकी ओरिजिनल योजना एक ही है, नाम बदल। हम विजनलेस हैं ऐसा कांग्रेस कह रही है, लेकिन सरकार हम सब जगह बना रहे हैं और विजन वाली कांग्रेस धूल चाट रही है। तो भगवान करे ऐसा विजन जिसमें धूल चाटना पड़े उनके पास रहे, कांग्रेस के पास। और हम भले ही विजनलेस रहे, लेकिन गरीब, सर्वहारा, मजदूर, किसान अगर हमारे साथ मध्य प्रदेश में है तो मैं शिवराज जी को बधाई देता हूं। हम विजनलेस सही, लेकिन हम जनादेश प्राप्त करते हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निंदा की है और सीएम ने कहा कि प्राणों से प्यारे तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, इसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड बनाने के साथ ही लोगों का बजट बिगाड़ने पर आमादा हैं और तेल की कीमतें इतिहास में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। बात राजधानी की जाए तो यहां पेट्रोल के दाम 94 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। वहीं बालाघाट में पेट्रोल 96 रुपए 6 पैसे और अनूपपुर में पेट्रोल 96 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। महंगाई से जनता अब त्रस्त होने लगी है और सरकार से पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने की मांग कर रही है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम अपने सर्वोच्च स्तर पर हैं। 94 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों को बढ़ते पेट्रोल के दाम इतने सता रहे हैं कि लोग अब पेट्रोल कम डलवा रहे हैं। वजह क्या है वो सीधा जान लूंगा। एक पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ। भाई सब कम पेट्रोल डलवाने लगे हैं, क्या वजह है? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कम डलवाना पड़ रहा है। जहाँ पहले 100 रुपये का 1.25 लीटर 1.5 लीटर आता था, 1 लीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा आ रहा है, बल्कि 1 ही लीटर आ रहा है। तो बाइक अब चलाने पे भी फर्क हो गया, पहले ज़्यादा चलाते थे अब कम चलाने लगे क्या? हाँ वो तो करना तो पड़ेगा भाई। सारी बातें ये है कि अपने जेब पे अतिरिक्त बोझ आ गया है और कमाइयाँ जो है कमाइयाँ हो नहीं रही है। अब सोर्स ऑफ इनकम घटती चली जा रही है और ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। धंधे बंद है। पेट्रोल 94 रुपए 20 पैसे हो गया है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। पेमेंट तो बढ़ नहीं रही, पेट्रोल के दाम बढ़ जा रहे, इतना तो बढ़ना नहीं चाहिए। सैलरी नहीं बढ़ रही है, पेमेंट तो बढ़ नहीं रही, पेमेंट उतनी भी रहेगी। भाई साहब पेट्रोल के दाम ऐतिहासिक हो गए, इससे महंगा राजधानी भोपाल में पेट्रोल कभी नहीं हुआ। दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो होगी। हाँ 80 रुपये 82 रुपये 100 रुपये करीब पहुँच रहा है, तो महंगाई बढ़ी है तो परेशानी तो होगी। पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम लोगों को इस कदर परेशान कर रहे हैं कि लोग इस बात से परेशान हैं और इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है उसमें वृद्धि तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें बाइक चलाने में और जो कार चलाते हैं उनको कार चलाने में दिक्कत हो रही है। लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो बाइक छोड़ पैदल ऑफिस जाने पर मजबूर होना होगा। लोगों को उम्मीद है और आशा भरी निगाह से प्रदेश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वो करों में कुछ कमी करे, जिससे बढ़ते पेट्रोल दामों से कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों से जहां जनता नाराज है, तो वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स हटाकर जनता को राहत देने की मांग की है। मैं समझता हूं केंद्र और राज्य सरकार ने जो कोविड के लिए अतिरिक्त केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी और प्रदेश सरकार ने 5 रुपये वेट बढ़ाया था, ये निश्चित रूप से आधे आधे होने चाहिए। केंद्र अगर आधा करती है कोविड का जो लगाया था, तो मैं समझता हूँ 6 रुपये और मध्य प्रदेश सरकार 2.5 रुपये, तो 8.5 रुपये की कमी इसमें हो सकती है। ये गुंजाइश दोनों सरकारों के पास अभी भी मौजूद है।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ग्वालियर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और युवा कांग्रेस के सदस्यों ने फूलबाग चौराहे से लक्ष्मीबाई मूर्ति तक बाइक अर्थी निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने आगे और उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के मुख्यमंत्री से की है बातचीत और नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में की है बात। नाबालिग के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई है और सीएम शिवराज सिंह ने नाबालिग बच्ची के पिता से भी बातचीत की है और सीएम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। झाबुआ का रहने वाला है नाबालिग का परिवार और गुजरात के मोरबी में हुई बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद की गई नाबालिग की हत्या। तो परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है सीएम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं जो कि भोपाल से है। सांसद विधायकों को सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बनाने का मामला और शिवराज सरकार ने नए सिरे से जारी किया है अध्यादेश। पहला अध्यादेश विधानसभा से पास नहीं होने पर नया अध्यादेश जारी। 16 अगस्त को शिवराज सरकार ने जारी किया था पहला अध्यादेश और अपेक्स बैंक सहित अन्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन सकेंगे सांसद विधायक। तो सांसद विधायकों को सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष बनाने का ये पूरा मामला शिवराज सरकार ने नए सिरे से इसका अध्यादेश जारी कर दिया है। पहला अध्यादेश विधानसभा से पास नहीं होने पर नया अध्यादेश जारी हुआ है और 16 अगस्त को शिवराज सरकार ने जारी किया था पहला अध्यादेश। अपेक्स बैंक सहित अन्य सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष बन सकेंगे अब सांसद और विधायक। तो इस वक्त की ये अहम खबर भोपाल से है, जहां उसकी हार्ड कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। नए सिरे से यह अध्यादेश जारी किया गया है। दरअसल जो पहला अध्यादेश जारी किया गया था वो विधानसभा से पास नहीं हो पाया था और इसी को देखते हुए अब ये नया अध्यादेश जारी किया गया है। भोपाल में यौन शोषण पीड़ित की मौत के मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के नेहरू नगर में प्रदर्शन कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। महिला कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में दोषियों को बचाया जा रहा है, ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजधानी भोपाल में बालिका गृह में यौन शोषण पीड़ित नाबालिग की नींद की गोलियां खाने से मौत हो गई थी। ये बालिका सुधार गृह में हो क्या रहा है? जिन बच्चों को सुरक्षा के लिए लाया गया था उनकी तबीयत खराब क्यों हुई? उनने नींद की गोलियां कहां से खाई? उस बच्ची की मृत्यु कैसे हुई? ऐसे बहुत से सवाल है जिनसे पर्दा उठना बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे चाहते हैं शासन से कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाए गए उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाए। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई में नीमच अव्वल साबित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर खाद्य विभाग की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बीच नीमच के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा के अनूपपुर तबादले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान संजीव मिश्रा ने मिलावटखोरी के आरोप में कई रसूखदारों और बड़े व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की और जिसके चलते उनको नीमच से हटा दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर मिलावटखोरों पर साठगांठ के आरोप लगाए। राजस्थान में जाकर मिलावटखोर कर रहे थे उन तक उन्होंने रात भर उन पर नेकी रख के उन पर कार्रवाई की। तो मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे अधिकारी का नीमच से तबादला होना कहीं ना कहीं नीमच के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसा अधिकारी नीमच से चला जाता है तो ये नीमच के नेता लोग जो भाजपा की सरकार है उनका कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो मिले लोग हैं भाजपा से जो अपने मिलावटखोर हैं उनका एक सिंडिकेट है। उसके कारण मैं ये मानता हूं कि उनके कारण उन्होंने कहीं ना लेन देन करके ऐसे अधिकारी का नीमच से तबादला कराया है। देखिए, नीमच मध्य प्रदेश के अंदर
मिलावटखोरों के अंदर नंबर 1 के रूप में पहचाना जाने लगा। और मेरा ये मानना है कि कोई अधिकारी जब नीमच में आता है और कार्रवाई करता है तो चेहरे उजागर होते हैं। उनमें संजीव मिश्रा जो खाद्य अधिकारी यहाँ पर थे, जिनका वर्तमान में तबादला हो गया है, उन्होंने इस शहर की पहचान मिलावटी के रूप में करवाई और यहाँ पर जितना मिलावट और जिस हद तक हो रही थी उसका पर्दाफाश किया। इंदौर में कार्यक्रम के दौरान देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को फिलहाल जेल में रहना होगा और एमपी हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फारूकी की जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मुनव्वर फारूकी पिछले 27 दिनों से जेल में बंद हैं और अब तक उसके खिलाफ देश भर के कई शहरों में धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित कई धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं। हाईकोर्ट में मुनव्वर फारूकी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पैरवी कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इस देश का, वह किसी भी धर्म के विरुद्ध अशोभनीय बातें ना करे और अशोभनीय कॉमेडी शो पर इस प्रकार की अवहेलना की गई है। कहाँ पर सुनवाई थी इसकी, कौन सी खंडपीठ में थी? इसकी सुनवाई माननीय न्यायालय रोहित आर्या जी की खंडपीठ में इंदौर बेंच में की गई थी। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन पेमेंट कर महंगे फोन मंगाता था और फिर उसमें नकली फोन रखकर वापस कर देता था। आरोपी टेम्परिंग के जरिए असली फोन का IMEI नंबर भी नकली फोन पर कॉपी कर देता था। फोन वापस करने पर वेबसाइट्स पैसे वापस कर देती थी और मामले की जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ लिया है। इसके लिए यही शुरुआती एक जिज्ञासा का कारण भी था और एक चुनौती का कारण भी था कि अगर 2 IMEI होने लगेंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस की चुनौती बढ़ेगी। इसलिए पुलिस की टीम ने इस पर पूरी तरीके से काम किया और अंततः जब पकड़ा गया तो इसमें एक पूरे गिरोह का, आपराधिक गिरोह का हाथ सामने आया। लड़के जो है मुख्य तौर पर यहाँ पे मोबाइल का ही बिजनेस करते थे। मोबाइल का बिजनेस करते करते उन्होंने मोबाइल का बिजनेस बंद करके और फ्री में मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया। श्योपुर में किराना व्यापारी की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर हथियार के दम पर 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली और जिसके बाद व्यापारियों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। मामला विजयपुर के मंडी इलाके का है, जहां किराना व्यापारी से हुई लूट की घटना के बाद विजयपुर के लोग व्यापार संघ के साथ पुलिस के सुरक्षा दावों को लेकर सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। साथ ही घटना के विरोध में सभी व्यापारियों ने बाजार बंद किया। घटना से गुस्साए लोगों ने SDM दफ्तर का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं मामले में कलेक्टर और SP ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? ये बोला कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं। SP साहब ने भी यही बोला कि हम प्रयास कर रहे हैं। आगे उन्होंने कोई टाइम लिमिट तो दी नहीं है, बोले टाइम कितना भी ले सकता है, ये उन्होंने बोला है। सभी व्यापारी भाई, दुकानदार भाई ये चाहते हैं कि विजयपुर में 1 माह के अंदर तो 1 साल के अंदर जितनी भी लूट एवं चोरी की वारदात हुई हैं उनमें जो भी लुटेरे बदमाश सम्मिलित रहे हैं उनको शीघ्र से गिरफ्तार किया जाए। समाज के लोग आए थे, उनके द्वारा मिला गया, उनको आश्वस्त किया गया कि पूरा प्रयास किया जाएगा और इस बारे में उनको भी समझाया गया कि कई बार पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद भी घटनाएं रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहेगा और कोशिश करेंगे घटनाओं का पता चलेगा। से चर्चा करने पर ये किया है कि व्यापार अपना बाजार तो अभी बंदी है और बंदी रहेगा जब तक ये चोरियां नहीं मिलेंगी और मुजरिमों का पता नहीं चलेगा। जब तक वो व्यापारी संतुष्ट नहीं है, वो अपने व्यापार खोलने के लिए तैयार ही नहीं है,